नमस्कार बच्चों, मैं अनूप कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे इस छोटे से प्लेटफॉर्म वर्क ऑन स्टडी पर। आज हम जो कर रहे हैं वो हाई स्कूल एनसीईआरटी मैथ बुक कर रहे हैं, जिसमें हमारी पहली क्लास हो चुकी है। आज हमारी दूसरी क्लास है। ठीक है, इसमें एक्सरसाइज 1.1 चल रही है। दूसरा क्वेश्चन है कि पूर्णांकों का निम्नलिखित युग्मों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ इंटू एलसीएम। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है 26 और 91 91। हम 26 के गुणनखंड करेंगे, उससे कट जाएगा 13 26 और 13 एक अभाज्य संख्या है, तो ये यही खत्म हो जाएगा। अब 91 के करेंगे 91 को। तो 91 जो है एक ऐसी संख्या है, 2 से कटेगी नहीं, इस 7 से कटेगी। 7 एकम 7, कितने बचे? 2 बचे, 7 या 21। 7 और 13 हमारे पास 26 के जो फैक्टर आए वो आए 2 गुणा 13, और 91 के जो फैक्टर आए अभाज्य गुणनखंड वो आए 7 गुणा 13। ठीक है, इनका एच सी एफ वो संख्या जो दोनों में कॉमन हो। एच सी एफ है हमारा कॉमन, क्या है? 13। और एलसीएम एलसीएम जो कॉमन नहीं है वो भी लेना है, और जो कॉमन है वो भी लेना है। ऐसे ऊपर वाले में 2, नीचे वाले में 7 गुणा 13। तो कॉमन 13 है, 2 और 7 कॉमन नहीं है, हमने तो गुणा कर देंगे। 7 दूनी 14, और 14 गुणा 13 करेंगे। 14 14 3 42 के 2 मतलब 4, 14 14 4 18, नहीं 182। अब एच सी एफ जो है हमारे पास कितना आ गया बच्चों? 13। एलसीएम कितना आ गया? 182। ये हमारा निकल चुका है। अब हमें करनी है जांच। क्या करनी है? जांच। जांच है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एच सी एफ इंटू एल सी। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एच सी एफ इंटू एल सी। यहाँ कर देते हैं हम जांच। ठीक है, दो संख्या है हमारे पास 26 गुणा 91 तथा एच सी एफ 13 एलसीएम 182। ठीक है, तो गुणा करेंगे। गुणा करें 13 दूनी 26 की 6, 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2, 13 8 104, 104 और 2 106, 13 और 10 23, कितना आ गया? 2366। कितना आया? 2366। इधर गुणा करेंगे, 26 का इसमें गुणा करेंगे, 2366। ये हमारी क्या हो गई? जांच हो गई। ठीक है, ये हमारे हो गए आंसर। ठीक है, नोट कर लें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अगला सवाल करेंगे हम। रफ कर देता हूँ, आप कॉपी पेन लेके बैठा करें, जिससे कि आप जो है साथ ही साथ सवाल को करते चले। जहाँ चीज समझ में ना आए, देखिए भी समझ में ना आए एक बार, ठीक है, वीडियो को रोक करके देख सकते। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में 510 और 92। 510 और 92, तो कुछ दूसरा क्वेश्चन ये है हमारे पास। तो हम 510 के फैक्टर करते हैं। 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये 3 से कटेगा। 3 8 24, 3 5 85। 85 के फिर फैक्टर करेंगे, 85 कट जाएगा तुम्हारा 5 से, 5 से कटेगा
5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बचे, 5 सत्ते 17 एक भारतीय गुणन से क्या है? तो 510 के आगे फैक्टर हमारे पास में 2, 3 गुणा 5 गुणा 17, हम करेंगे 92, 92 2 से कटे, 2 चौक, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 8 2 छक्के 12, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 23, 23 एक अभाज्य संख्या है, हो जाएगा 92, 92 के फैक्टर आगे हमारे पास में क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 23, एच सी एफ निकालेंगे। एच सी एफ क्या कॉमन है? 2, और कुछ कॉमन है नहीं, और कोई कॉमन नहीं है हमारे पास। एच सी एफ कितना आ गया? 2। अब एलसीएम, एलसीएम देखो 2 एक कॉमन आ गए, इसके बाद ये 2 जो कॉमन नहीं है, ऊपर 3 कॉमन नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं है, 17 भी कॉमन नहीं है, और 23 भी कॉमन नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आएगा। जो कॉमन है उनको हम एचसीएफ में ले लेते हैं, एलसीएम में जो कॉमन है वो भी लिखे जाएंगे, जो कॉमन नहीं है उनके अलावा जो बच जाते हैं उनको भी लेते हैं। ठीक है, गुणा करेंगे फिर से। इनका गुणा करने पर आएगा ये 2340, गुणा करने पर कितना आएगा? 2340, 23,460 इसका एलसीएम हो गया। हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी जांच कर ले, क्या करते हैं? जांच। जांच क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं गुणनफल बराबर सी एफ सी एच सी एफ बराबर एच इंटू एल सी, एच सी एफ इंटू एच सी एफ। ठीक है, दो संख्याएं हमारे पास 510 और 12, एच सी एफ है 2, एल सी में 23,400, गुणा कर लेंगे 12, एक बचा 2 चौक 8 और 1 9, 2 3 6, 2 2 4, 40,920, इतना 46,920, फिर भी गुणा करेंगे तो 46,920 ये हमारे आंसर हो गया। जांच भी हो गई और एच सी एफ एलसीएम भी आ गया। ठीक है, और तीसरा सवाल है जैसे क्वेश्चन 5 कर देता हूं। तीसरा सवाल है, दे रकम में 336 और 40, 336 और 46, नहीं सॉरी 54, 336 और कितना है? 54, 336 के फैक्टर करेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, एक बजाय 2 छक्के 12, फिर 2 के हो जाएगा 2 से, 2 8 16, 83 बार नहीं और कटेगा, 83 बार कट जाएगा। दो से
एक लो, दो छक्के बार 16 दो से दो 16 चौका 16 से फिर दो से करेंगे, दो चौके 8, दो दूनी 4, 42 फिर दो से हो जाएगा, दो दूनी 4, दो कम 21 बार, 21 3 से जाएगा, तीन एकम 3 सत्तर 3 और 7, ठीक है 3 और 7 आ चुका है। इसके करते हैं 54 के, इसको दो से काटेंगे, दो दूनी 4, दो सत्तर 3 से कटेगा, 3 9 7 9 फिर 3 से कटेगा, 3 किया, ठीक है। तो हमारे पास 336 के जो फैक्टर आए, 336 के जो फैक्टर आए हैं वो आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, और 54 के जो फैक्टर आए हैं वो आए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा, ठीक है। प्लस HCF, HCF आएगा, क्या आएगा 2 गुणा 2 कॉमन है 3, 2 दिया 6, HCF कितना आ गया 6 आ गया। अब यही मैं एलसीएम, एलसीएम में देखो ये 2 कॉमन आ गया, पहले कॉमन वाला, फिर एक एक तीन, ये 2 3 कॉमन नहीं है, दो फिर इसमें ये 3 कॉमन आ गए, एक कॉमन नहीं है बोलो 7, ठीक है, यानी कि 7 आ गया हमारे पास, 3 कॉमन वाला आ गया, ये वाला 3 आ गया, एक 3 और रह गया इसमें, गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। गुणा करेंगे इन सबका, तो 2 दूनी 4 दिखाई दे रहा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 3 3 9, 9 7 63, यानी 48 गुणा 63 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 3 अट्ठे 24, 2 बचा, 8 6 48, 2 50, 4 3 12, 12 50 62 की 2 हाथ से 6, 6 चौक 24, 24 और 6 30, 30 24, हमारे पास एलसीएम आ गया, कितना आ गया 30 24, कितना आ गया 30 24, एलसीएम HCF। हम क्या करेंगे, जांच करते हैं, क्या करते हैं जांच, जांच क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM इंटू LCM, ठीक है, समझ में आ रहा है। कोई भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हो मेरे से, मैं बता दूं। दो संख्या है हमारे पास 36 336 गुणा 54 बराबर HCF 6 गुणा LCM 30 24, गुणा करेंगे 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, तो 14 की 4 हासिल 1 1 की 1, 6 तिया 18, 18 144, 18 144, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो चुका है, ठीक है। दे दे इसको,
अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, वो ये क्वेश्चन है तीसरा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के HCF और एलसीएम ज्ञात करना है। यानी कि लासा और मासा ज्ञात करना है, बस और कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ लासा और मासा ज्ञात करना। पहला सवाल है हमारे पास, क्या है क्वेश्चन नंबर पहला, 12, 15 और 21। क्या है 12, 15 और 21। 12 के फैक्टर करते हैं, 2 6 12, ठीक है। फिर 6 कट जाएगा, 2 3 6, 3 अभाज्य संख्या आ गई। अब दोनों लास्ट दोनों अभाज्य संख्या हो जाता है तो हमारा 12। 12 के फैक्टर आए हमारे पास 2 गुणा 3, अब 15 कर लेते हैं। 15, 15 को 3 से कटेगा, 3 पंजे 15, 15 के फैक्टर आए हमारे पास 3 गुणा 5, 21। इसके यहाँ फैक्टर करते हैं हम, 3 से 21, 3 7 21। तो 21 के फैक्टर आए हमारे पास 3 गुणा 7, 3 गुणा 7। हमें क्या निकालना है इसका, HCF। क्या निकालना है, HCF। HCF जो कॉमन है, देखो 3 3, HCF 3 आ गया, 3 के अलावा और कोई चीज कॉमन नहीं। देखो HCF आ गया, LCM। एलसीएम पहले तो जो कॉमन है वो भी लिख लो, फिर जो नहीं है, जैसे ऊपर वाला 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ये 2 कॉमन नहीं है, ये हमने दोनों लिख लिए। फिर 3 कॉमन है, तीनों में लिख लिया। दूसरे वाले में 5 कॉमन नहीं है, तीसरे वाले में 7 बचा है। इनका गुणा कर लेंगे, 7 पंजे 35, 35 दूनी 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 5 60 और 60 6 400। हमारे पास कितना आ गया, 420 आ गया। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 5 60 और 6 7 42, यानी 420 आ गया। ठीक है, पहला सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल हमें दे रखा है 23 और 29। 17 के फैक्टर, 17 से 87 कटेगा, 17 एकम 17। ऐसे ही 23, 23 के भी हम करेंगे, 23 23 से कटेगा क्योंकि 23 के अभाज्य संख्या है, तीनों ही अभाज्य संख्या है। और 29, 29 के भी हम करेंगे, 30 एक और 17। 17 के फैक्टर आए हमारे पास 17 गुणा 1। 23, 23 के फैक्टर आए 23 गुणा 1। और 29, 29 के फैक्टर आए 29 गुणा 1। ठीक है, तो हमारे पास HCF। HCF में क्या कॉमन है, एक कॉमन है, एक HCF आ गया। LCM, LCM में 1 गुणा 23 गुणा 17, यानी जो कॉमन है वो लेना है, और उसके बाद जो बच जाता है वो भी हमें लेना है। तो गुणा करेंगे, तो इनका गुणा करने पर आएगा 11 300। आंसर क्या आएगा, 11,339। ठीक है, हमारा तीसरा जो सवाल है, तो सभी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, पेन कॉपी लेके साथ ही साथ करते चले। तुम लिख रहे हो नहीं लिख रहे भाई, लिख रहे हो ना, ठीक है, लिखना जरूर है। अब क्वेश्चन नंबर 30, तीसरे में दे रखा है 8 9
और 25, 8, 9 और 25। 8, 9, 8 के फैक्टर होंगे 2, 6, 8, 4 को 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4। 8 के फैक्टर आए 2 गुणा 2 गुणा 3 से काटेंगे, 3 3 25, 25 5 से कटेगा, अच्छा 25 5 से 5, तो 9, 9 के फैक्टर आए 3 गुणा और 25 के फैक्टर आए 5 गुणा, दिखाई दे रहा है 5 गुणा, ठीक है। तो हमारे पास HCF, जब कभी भी आपको ऐसा दिखे कि एक भी संख्या हमारे पास कॉमन नहीं है, क्या एक भी संख्या कॉमन नहीं है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उसका HCF जो आएगा वो 1 आएगा, क्या माना जाएगा 1। और एलसीएम, एलसीएम में सभी को लेना पड़ेगा, इसमें कोई कॉमन ही नहीं है। 2 गुणा 2 गुणा गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, गुणा कर लेंगे हम इसका, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 दिया 72, 72 पंजे कितने होते हैं 144, 144 पंजे HCF क्या आएगा इसका 1800 आ जाएगा, HCF का आंसर, ठीक है। ये 3 सवाल हमारे हो चुके हैं। सवाल है, चौथा सवाल हमें दे रखा है कि HCF 306 और 657 का 9 दिया है, यानी संख्या में दे रखी संख्या दे रखी है, संख्या दे रखी है 306, 306 और 657, दो संख्या दी 306 657, इनका हमें HCF दे रखा है 9 और LCM ज्ञात करना, तो LCM फॉर्मूला बन जाता 2 संख्याओं का गुणनफल बटे HCF, ये हमारा फॉर्मूला, दो संख्या यानी कि 306 गुणा 657 बट्टे 9, काट लेते हैं, 9 से ये कट जाएगा, 9 सत्ते 63, 2 से 27, 9 तिया 27, 73, 306 गुणा 73, 306 गुणा 73 करेंगे तो आंसर आएगा, गुणा करने पर 22 33 8, 22,338, 22,338 हमारा आंसर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है अगला, 5वां सवाल दे रखता हूँ, डाल देता हूँ इंक नहीं मार। 5वां सवाल कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, क्या किसी प्राकृतिक
क्वेश्चन नंबर 6, इसका हम आंसर लिखते हैं। और यदि किसी संख्या यदि किसी संख्या n के लिए किसी प्राकृतिक संख्या किसी प्राकृतिक संख्या n के प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होती, इस पे समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होती है। जब 0 पर समाप्त होती है तो वह संख्या 5 से क्या होगी, भाज्य होनी चाहिए। कितने से करनी चाहिए, 5 से भाज्य होनी चाहिए। जब 0 से कटती है वह संख्या 5 पर भाज्य होनी चाहिए। होनी चाहिए, ये है संभव नहीं है क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में के 5 न चाहिए। क्यों समझ लेंगे, क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड 5 होना चाहिए, लेकिन 6 के 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 होते, 2 गुणा 3 होते हैं। ये 5 होना चाहिए, 5 होना संभव ही नहीं, क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 2 और 3 होते हैं। 6 की घात n के 2 और 3 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं, 2 3 के अतिरिक्त इसका कोई गुणनखंड नहीं। n प्राकृतिक संख्या नहीं है। n भी क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, जिसके लिए नहीं है, इसके लिए 60 पावर n 0 पर समाप्त हो। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये नोट कर लेंगे।
अच्छी तरीके से लिख लीजिए इसको। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन दे रखा है, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, सेट हो जाता है। अपना क्वेश्चन दे रखा है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 और +13, और यानी 2 सवाल दे रखे हैं हमें। पहला सवाल दे रखा है 7 × 11 + 13, और दूसरा सवाल है 7 × 6 5 × 4 × 3 2 × 1। 2 सवाल है इसमें। अभाज्य संख्याएं हैं क्यों, इसे बताना ये हमें। भाज्य संख्या क्यों भाज्य संख्या है, तो ये सवाल है। इसको हम क्या करते हैं, इसमें से 13 कॉमन ले लें। 13 कॉमन ले तो 7 बचा इंटू 11, 13 से 13 कैंसिल हो गया, प्लस 13 एकम 10, 11 सत्ते 77, प्लस 13 से एक बार कट गया 1, कितने गुणा 77 और 1 78, 78। 13 गुणा, इसको लिख लूँ 2 × 3 × 3, यानी 2 × 6, और 13 सत्ते 13 6 78, 78 बन जाएगा। यानी लिखेंगे संख्या 2 से अधिक अभाज्य गुणन 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, तय संख्या एक भाज्य संख्या। ये कैसी संख्या, एक भाज्य संख्या। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है सेम, इसमें और इसमें हमें क्या 5 कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन ले लेंगे। 7 × 6 4 × 3 × 2 × 1, प्लस 5 से 5 निकलेगा एक बार, कितनी बार, एक बार। हम गुणा करते हैं 5, तो 1 दूनी 2, 2 3 6, 6 चौक 24, 24 छक्के 144, 144 छक्के 144 सत्ते 100, 1008, प्लस 1, 5 × 1000। 1009 भी हमारे पास एक अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। ये लिखेंगे हम संख्या 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। संख्या 2 अभाज्य संख्याओं का एक गुणनफल है, तय संख्या एक भाज्य संख्या। कैसी संख्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी। ठीक है, नोट कर ली, नोट हो गया। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट, और इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कैसा पथ है, वृत्ताकार, वृत्ताकार यानी गोल, रेसिंग का ट्रैक है। ठीक है, इसका चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं, 18। सोनिया
सोनिया को रखते हैं 18 मिनट और लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को जो है 12 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं रवि को? 12 मिनट। रवि को लगते हैं 12 मिनट। अगर वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय में एक ही दिशा में दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो दोनों पुनः जो है प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे। ऐसे सवालों में हम हमेशा एलसीएम निकालते हैं। 18 18 का करते हैं, 2 नाम 18, 2 से 9 बार करेंगे, फिर 9 की करेंगे 3 से, 3 दिया, ठीक, 3 दिया, इधर 12, 12 के करते हैं 2 से, 2 छक्के 12 और 6 के हो जाएंगे 2 से, 2 दिया 6, ठीक। तो 18 18 के फैक्टर आए हमारे पास 2 गुणा 3 गुणा 3 और 12 के फैक्टर आए हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 3। ऐसे सवाल में एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, ये कॉमन है, ये लिख दिया, ये बचा हुआ ये लिख दिया, और ये 3 कॉमन, ये लिख दिया, बचा हुआ ये आ गया। गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 दिया 36, आ गया 36। दुनिया लिख देंगे 36 मिनट बाद दोनों उन्हें प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये हमारा आंसर। कितने समय बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद दोनों जो है प्रारंभिक स्थान पर मिले। ठीक है, आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आप देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए शायद। तो ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। 1.1 जो हमारी एक्सरसाइज है समाप्त हो चुकी है। हम कल जो करेंगे एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। कौन सी करेंगे? 1.2 एक्सरसाइज करेंगे। इसी तरीके से हम एक एक सवाल को करते हुए धीरे धीरे करके हमारा पूरा सिलेबस खत्म करेंगे। फिर हम सिलेबस खत्म करने के बाद में इनका रिवीजन भी करेंगे। और रिवीजन में हम हो सके एकदम ऐसी सीरीज लेकर के आएंगे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो और बोर्ड में परीक्षा में आने के लिए संभावित हो। ठीक है, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।